हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्स प्रोनाउन। क्या? रिफ्लेक्स प्रोनाउन। REFLEXIVE रिफ्लेक्स प्रोनाउन। PRONOUN प्रोनाउन। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपके लिए नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन में फर्स्ट काइंड था, टाइप्स था उसका पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपने देखा था आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट एक्सिट्रा। तो जब अपन ऐसे बात करते हैं कि राम पढ़ता है, मैं जाता हूँ, मैंने पाठ याद कर लिया। अब इन्हीं वाक्यों को अपन इस प्रकार से बोलते हैं कि मैंने यह काम कर लिया, मैंने यह काम स्वयं ही कर लिया, राम ने यह काम स्वयं ही कर लिया, तुमने स्वयं ही यह पाठ पढ़ लिया। तो ये स्वयं जो शब्द है वो ही इंग्लिश में रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है। अब रिफ्लेक्स प्रोनाउन में सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे जैसे आई डिड इट हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। तो मैंने स्वयं ही यह कर लिया, मैंने स्वयं ही यह कर लिया। तो सब्जेक्ट पर क्या दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। इस पर सब्जेक्ट पर ही जोर दिया जा रहा है। किसके द्वारा? हिमसेल्फ के द्वारा। तो ये जो हिमसेल्फ जो वर्ड है यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब जैसे आई का हो जाता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। यू का योरसेल्फ, योरसेल्फ। अवर का अवर सेल्फ, अवर ACLVES, अवर सेल्फ। अब देखिए यहाँ पर ये एस लगाया हमने। ये एस क्यों लगाया है? VS क्यों लगाया? इसमें एफ लगाया, इसमें भी। जब आपको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पढ़ाए जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अवर कौन सा है? प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन का प्लूरल ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो हो जाएगा अवर सेल्फ। इसी प्रकार इट का इट सेल्फ, इट का इट्स सेल्फ। इट सेल्फ। तो ये वर्ड कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स प्रोनाउन होते हैं ये। अब रिफ्लेक्स प्रोनाउन की डेफिनेशन बनती है। रिफ्लेक्स प्रोनाउन रिफ्लेक्स प्रोनाउन, रिफ्लेक्स प्रोनाउन। इसमें व्यक्ति निज को प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं के निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। when the action done by the subject terms back upon the subject, कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव जब सब्जेक्ट पर पड़ता है, ये एक्शन, जब कार्य का प्रभाव जब सब्जेक्ट पर पड़ता है तो वहाँ रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही
हर्ट हिम सेल्फ, ही हर्ट हिम सेल्फ, उन्होंने स्वयं को चोट पहुंचाई, उन्होंने स्वयं को चोट पहुंचाई। तो ही का क्या है, हिम सेल्फ। जैसे मोहन लव्स हिम सेल्फ, मोहन स्वयं से प्यार करता है, मोहन स्वयं से प्यार करता है। जैसे कई कई आपने वाक्यों में देखा होगा कि जैसे हिमसेल्फ, मैंने हिंदी में कहते हैं कि मैं ये पाठ स्वयं पढ़ लूँगा, तुम ये काम स्वयं कर लेना, आप वे ये काम वे स्वयं कर लेंगे। तो इसी प्रकार ये कौन से वर्ड होते हैं, रिफ्लेक्स प्रोनाउन होते हैं। किसके अंतर्गत है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन, इफेक्टिव प्रोनाउन, EMPHATIC, इम्फेक्टिव प्रोनाउन। ये है दृढ़तावाचक, क्या बोलते हैं इसके लिए, दृढ़तावाचक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, यदि रिफ्लेक्स को अर्थ होता है मतलब स्वयं, और एम्फेथेटिक में मतलब होता है स्वयं। इफेक्टिव रिफ्लेक्सिव होता है स्वयं को, यानी अपने आप को, अपने आप पे व्यक्ति जोड़ देता है सब्जेक्ट को, अपने आप को जोड़ देता है व्यक्ति, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है। और एम्फेथेटिक में व्यक्ति स्वयं होता है। जैसे एक वाक्य बनाते हैं, राम himself went there। अब एक वाक्य हम उसका लिखते हैं रिफ्लेक्स का, राम वेंट देयर हिमसेल्फ, ये एक ही वर्ड है, हिमसेल्फ। अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस में अंतर समझाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव अपन ने पहले पढ़ा था, ये सब्जेक्ट है, इसको लिए क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके नहीं। राम वहाँ स्वयं ही गया, राम हिमसेल्फ वेंट हियर, राम स्वयं ही वहाँ गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम्फेथेटिक प्रोनाउंस आता है। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई प्रोनाउंस आता है तो कौन सा प्रोनाउन होता है, एम्फेथिक प्रोनाउन। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है लास्ट में सेंटेंस के अंत में, तो वो कौन सा प्रोनाउंस होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लेते हैं, वी ourself cooked the food। यानी हमने खाना स्वयं ही बना लिया, हमने खाना स्वयं ही बना लिया। तो बी का प्रोनाउंस अब रिफ्लेक्ट क्या होगा, अवर सेल्फ। तो बी सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद अवर सेल्फ आया, तो ये कौन सा प्रोनाउंस हुआ, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हुआ, एम्फेथेटिक प्रोनाउंस। ठीक, अब हमने आपको ये समझाते अंतर समझाते हैं। You did yourself, तुमने स्वयं ही यह कार्य कर लिया, तुमने स्वयं ही यह काम, इट डिड इट योरसेल्फ, तुमने यही तुमने स्वयं कर लिया।
अब यहाँ था यू डिड यू योर सेल्फ डिड इट। अब बात समझ में आ गई। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है लास्ट में, और यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउंस आता है। नेक्स्ट, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी प्रकार से लाइव क्लास जैसा समझाते रहेंगे, और आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको और किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे टिप्स बनाकर लेकर आएँ। अब हम बात करते हैं मीनिंग से याद करने की, कि याद नहीं होते शब्द याद नहीं होते। सबसे बड़ी कठिनाई स्टूडेंट में होती है कि स्पेलिंग कैसे याद करें और उनका मीनिंग कैसे याद करें। जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा रिफ्लेक्सिव, तो देखिए इसको रिफ्लेक्स मीन्स होता है स्वयं को प्रतिबिंबित करना। क्या करना? स्वयं को प्रतिबिंबित करना। इसलिए इसके लिए रिफ्लेक्स प्रोनाउन बोलता है, क्योंकि सब्जेक्ट को ही पर ही जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कार्य का प्रभाव जब सब्जेक्ट पर पड़े तो इसे दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहते हैं। अब रिफ पढ़िए पहले, रिफ्लेक्स, IVIV, रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात? नेक्स्ट, एम्फेथेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक। तो EMPS से पा बनता है, EMPHATIC, एम्फेटिक। इस प्रकार से आप वर्ड्सों की मीनिंग याद कर सकते हैं। जो बड़े बड़े वर्ड से आपको पढ़ने में कठिनाई आ रही हो, तो इस प्रकार से बार बार इनको पढ़िए और समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है इम्फेक्ट, कहते हैं ना इफेक्ट पड़ गया, तो इफेक्ट से ही एम्फेटिक बना है। इफेक्ट से क्या बना है? एम्फेटिक बना है। और रिफ्लेक्स से क्या बना? रिफ्लेक्सिव बना हुआ है। तो एम्फेटिक में दृढ़तावाचक जोर देना। कहाँ पर? एम्फेटिक को जब राम हिमसेल्फ वेंट देयर, राम स्वयं वहाँ गया। राम ने स्वयं पर जोर दिया है, स्वयं पर। और रिफ्लेक्स में क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है लास्ट में। एम्फेटिक में व्यक्ति स्वयं कहता है, राम हिमसेल्फ वेंट देयर, राम वहाँ स्वयं गया। राम ने स्वयं के लिए अपनी बात कही है, राम वहाँ स्वयं गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट काइंड्स। और अब जैसे आप एक वर्ड बताते हैं, जैसे एक ही शब्द समूह से अनेक शब्द कैसे बनाए जाते हैं इंग्लिश में और कैसे उनको याद किया जाता है। जैसे ये होती है OUND, आउंड। बात समझ में आई बेटा? अब नेक्स्ट, एस लगाने से क्या बन गया? साउंड, SOUND, साउंड। आर लगाने से ROUND, राउंड। साउंड मीन्स आवाज, राउंड मीन्स गोल चक्कर लगाना, साउंड, राउंड। आगे समझिए। इस प्रकार दो दो तीन तीन वर्ड्स आप रोज़ याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपके पास शब्द भंडार अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे आवश्यक है डिक्शनरी, आपका शब्द भंडार होना चाहिए। और इसके लिए आपको प्रतिदिन 5-5, 10-10 मीनिंग याद करना चाहिए। यदि आप इकट्ठे याद नहीं कर सकते हैं तो इसी प्रकार आपको पढ़ते हुए 2-2, 3-3 मीनिंग्स याद करें। जो कठिन वर्ड आए उनको इस प्रकार पढ़ें, ये उनको टिक निकालें कि कैसे याद करते हैं। हमने समझाया था रिफ्लेक्स को कैसे याद करें, एम्फेसिस को कैसे याद करें। जब पहली बार अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ये बहुत कठिन लगते थे, हमको भी बहुत कठिन लगते थे, परंतु हमने भी बार बार इसी प्रकार प्रयास किया और अंग्रेजी पढ़ना सीख गए। इसी प्रकार साउंड, राउंड। अब IGHT क्या पढ़ते? आइट। क्या पढ़ते? आइट। एल लगाने से क्या बन गया? लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश, ठीक, लाइट। HIGHT, हाइट, ऊंचाई।
समझ में आ रहा होगा आपके लिए। तो इसी प्रकार से वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आपको हम ऐसी ट्रिक लेकर और हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम आशा करते हैं आपको उज्जवल हो इसकी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ट्रिक समझाएं ताकि वो भी आपके जैसा ही पढ़ना सीख जाए।